सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 9वें अध्याय के 9 श्लोक हमने पूरे किए। समराइज देते हुए भगवान ने अपने आप को उदाहरण देते हुए आकाश के जैसे वायु सर्वत्र संचरण करता है, इसी प्रकार सर्वाणि भूतानि मत्सानि उपधारय। जैसे आकाश उसके लिए कोई आधार आधेय नहीं होता है, वैसे यहाँ पर सारे भूत मेरे कोई सिर पे बैठे नहीं हो, सारे के सारे अपने अपने, लेकिन है जो है मेरा ही उनके लिए एक प्रकार से कारण है। और साथ में कहा सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति, सारे भूत प्रकृति को प्राप्त होते। और प्रकृति किसके है? इट्स बिलोंग टू मी, मामिकाम मदियाम। और फिर जब वहां प्राप्त होते तो फिर कहते दोबारा कल्पादो, कल्पक्षये, कल्प का क्षय होने पर मेरे में आ जाते हैं। पुनः कल्पादो विसृजामि, उनको फिर कल्प के आदि में फिर उनको क्या करता हूं? उनका सृजन करता हूं। इस प्रकार से प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य पुनः पुनः विसृजामि। ये प्रकृति स्वकीयाम प्रकृति, जो अपने आप सभी का जो है जन्म मरण का एक लेखा जोखा रखती है, ऐसी प्रकृति है ना। इसलिए कहा जाता है प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात्, जो अच्छी तरह से करने में समर्थ हो उसको प्रकृति कहते हैं। ये कैसे हुआ? तो ऐसे ही प्रकृति का अपना ही एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है, और जिससे कि वो अपने आप को सर्वसमर्थ हो जाए। स्वाम अवष्टभ्य पुनः पुनः विसृजामि, अपने ही कर्मों के माध्यम से उसको जो है मैं बार बार फिर सृजन करता हूँ। इमं भूत ग्रामम कृत्स्नम, ये सारा का सारा जो समूह भूतों का अवशम प्रकृते वशात, अपना उनका कुछ नहीं चलता, ये सारा का सारा जो है प्रकृति के वश में है। प्रकृते है वशात कृत्स्नम, इमम, सारा भूत समुदाय जो है उसके वश में होने से उनका अपना कोई स्वातंत्र नहीं। अस्वातंत्रम अविद्यादि दोष ही परिविषकृतम, उनके अंदर जो अविद्यादि दोष उससे वो परवश होकर के उनका अपना कुछ नहीं चलता। उनके जो इस कर्म के अधीन माने जाते हैं, उनके सब के सब जो है जन्म मरण आदि। ठीक। अब 90 में कहा कि हे धनंजय, हे अर्जुन, तानी कर्माणि माम न निबध्नन्ति, जितने सारे जीव के कर्म जैसे उनको बांधते वैसे मुझे नहीं बांधते। क्यों? मैं ऐसे एक स्थान पे बैठा हूं जहां से मुझे किसी प्रकार का ना तो किसी से लेना देना है, ना तो उनके कर्मों से मुझे कोई प्रभावित होने की जरूरत है, और ना तो उनसे मुझे कोई वो प्रभावित कर सकता है। तो मैं कहाँ बैठा हूं? आसीनम, अस है ना, मतलब बैठ जाना। आसीनम कहाँ? कहते उदासीन वत, उदासीनवत बड़ा सुंदर शब्द है। आसीन मतलब बैठना, उत मतलब ऊर्ध, ऊपर बैठा हूं। कहाँ ऊपर बैठे हैं? तो ऐसे स्थान पे बैठा हूं कि वहां मुझे कोई भी किसी प्रकार से नीचे ना खींच सकता है, ना मैं गिर सकता। वहां से मुझे कोई भी किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं कर सकता। मैं अपने आप को उत आसीनम,
उदासीनम का अर्थ होता है, कहते कोई व्यक्ति बहुत बड़े पहाड़ पे जाके बैठ गया, वहां बैठने के बाद किसी पास में कोई वैली है, वहां एक हाथी है बड़ा, तो बड़ा हाथी है तो फिर वहां पहाड़ से उसको कैसा लगेगा, छोटे से जैसे मानो एक सुअर जैसा ही दिखाई देगा। तो जितना बड़ा हाथी होता हुआ, खूंखार होता हुआ, लोग हाथी पे बैठने के लिए पैसा देकर के हाथी पे बैठते हैं। तो और दूर से डर लगता है, बाप रे मार देगा। तो जैसे सामान्य व्यक्ति को उससे भय होता है और उसके ऊपर कोई बैठने की भी इच्छा होती है, तो जब मैं पहले से ऐसे पहाड़ पे बैठा हूं तो मुझे उस पहाड़ सुअर जैसे हाथी पे बैठने की इच्छा होगी क्या? नहीं, मैं तो कितना ऊपर बैठा हूँ, और उससे मुझे भय भी नहीं है, तो कहाँ नाले में खड़ा है और मैं तो कहाँ ऊपर खड़ा हूँ, तो ऊपर आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ना तो भय है, ना तो उससे कोई इसको इच्छा है उसके बैठने की। तो इस तरह से कहते जो अ, प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य, ज्ञान रूपी एक प्रसाद पर, मतलब इस पे एक सुंदर महल पे बैठा है। आरुह्य, असोचा सोचते जनान, और जो लोग हैं, लोगों को देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच नहीं करते उसमें सोचते हैं। भूमिष्ठानिव शैलस्थ, जमीन पे जैसे हाथी खड़ा होता है, तो उसको उसके ऊपर बैठने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार सर्वान प्राज्ञ अनुपश्यति, उसी प्रकार जो है प्राज्ञ वैसा ही देखता है जैसे वो अपने आप को किसी पहाड़ पे बैठा हो, और नीचे ऊपर उसको ना तो हाथी पे बैठने की इच्छा होगी, ना तो उससे कोई भय होगा। इस प्रकार से ये व्यक्ति उदासीनवत, अ, उदासीन की जो उत आसीन, मतलब सबसे ऊपर अपने आप को बैठा करके, असक्तम तेषु कर्मसु, तेषु जीवेशु, अ, जितने सारे जीव है, अ, ये कहते सारे के सारे जीव, तभी तो बने जीव जिसके अंदर विवेक नहीं, विवेक नहीं मतलब मूर्ख। ऐसे जीव जो है अपने 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 कर्म में बंधे हुए, असक्तम, दस केशु तेषु कर्मसु, अपने अपने कर्म में वो बंधे हुए। तो इसलिए मूढ़ बध्यते कोशकारवत, जैसे रेशमी के कीड़े होते हैं ना, बताया रेशम बनता है जिससे, तो ऐसे सिल्क कहते हैं हमको। तो उस सिल्क का कपड़ा बनना मतलब बहुत सारे कीड़ों को मारना। और कीड़ा कैसा बनाता है अपना घर, ऐसा बनाता है कि उसी के अंदर वो बंद हो जाता है। फिर वो तोड़ करके ले जाते हैं और गर्म पानी में उबालते हैं, और फिर उसको जो है कीड़े को मार करके उसका ऊपर वाला जो है सारा का सारा स्किन, उसको तो उसको रेशमी जो धागे बनते उसी से ही बनते। तो इसलिए कहा जाता है कि वैसे ये जीव अपने आप को जैसा कोशला जो है, कोशवत अपने आप को बांध देता है, कर्म भी ही बध्यते। ठीक, तो मैं उनसे सारे कर्मों से बनता नहीं हूँ, तानि कर्माणि न निबद्धन्ति, और उदासीनवत आसीनम, मैं सबसे जो है अलग रहता हूं उनसे, तेषु कर्मसु न आसक्तम। 10वां, मयाध्यक्षेण प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। जगद्विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। प्रकृति ही सूयते, ये मुख्य वाक्य है ना, सूयते। सूयते का अर्थ क्या होता है, प्रसूयते, उत्पादयति।
सारे जगत को क्या करती है, उत्पन्न किया करती है। कौन सा जगत है, जगत का विशेषण है, हाँ? चराचरम, चर चलने वाला, अचर स्थिर रहने वाला, है ना, उसी को स्थावर जंगम कहते हैं। व्याप्तम येन चराचरम, ऐसा स्थिर और जिसके अंदर चल अचल की जो मोमेंट कर्म है, ऐसी जो प्रकृति सूयते, इनको सभी को पैदा करती है। लेकिन उनका जो है, सबका जो है देखभाल में कर, मया अध्यक्षेन, मैं उनका जो क्या हूँ, अध्यक्ष हूँ। मम माया त्रिगुणात्मिका अविद्या लक्षणा प्रकृति, तो सर्वतः मया दृश्य मात्र स्वरूपेण अविक्रियात्मना, मैं ना तो क्रिया में इन्वॉल्व हूँ, केवल जो है मेरे सानिध्य मात्र से, दृष्टा मात्र से, जिसका स्वरूप निर्विकार स्वरूप है, ऐसे अधीन स्थान से प्रेरित होकर अविद्यारूप मेरी जो प्रकृति माया क्या करते, सूयते, सुई प्रसुवने, है ना, सबका जो है पैदा करती है। प्रकृति ही सचराचरम जगत सूयते, लेकिन मयाध्यक्षेन, उनके अध्यक्षता में ये सब होता है। तो इसीलिए अगर प्रकृति के द्वारा होता है तो अनेन हेतुना, इस हेतु के कारण, निमित्तेन, इसी कारण से, अर्थात इसका अध्यक्ष मैं हूं, और इसे चराचर सहित जो सारा जितने जो है समस्त जगत है, क्या होता है, वो हमेशा परिवर्तनशील है ना, क्योंकि माया है जिसका करता है, प्रकृति है, तो जगत विपरिवर्तते, परिवर्तते, हमेशा विशेषेण परिवर्तते, परिवर्तनशील है। जो वृत्त धातु तो परिवर्तते, बार बार बदलता रहता है। केन अनेन हेतुना सचराचरम जगत परिवर्तते, हमेशा एक लय नहीं रहता, एक आकार नहीं रहता है उसका, हमेशा बदलता जाता है। दृश्य कर्मत्वात् निमित्ता जगत सर्वा प्रकृति अहम इदम भोक्षे पश्यामि शृणोमि। देखना, अलग अलग जीव अलग अलग कार्य करते। मैं तो कहता है कि मैं इस सुख का अनुभव कर रहा हूँ, मैं इसको सुन रहा हूँ, मैं इसका दुख का अनुभव कर रहा हूँ। अहम इदम भोक्षे, मैं इसका भोग कर रहा हूँ। अहम इदम शृणोमि, मैं इसको सुन रहा हूँ। मैं इदम सुखम अनुभवामि, सुखम अनुभवामि, दुखम अनुभवामि। इदम करिष्यामि, इदर्थम इदम करिष्ये, इदम ज्ञास्यामि। एतत् सर्वम, वो जो है सारी की सारी प्रक्रिया, ये समस्त जो है प्रवृत्तियां, जो क्या होती है, इस जीव के द्वारा होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो मेरे अध्यक्षता में, मैं उनकी अध्यक्षता के अंदर सब का सब, यह अस्या अध्यक्ष परम योमनी, तो मैं उनका सबका अध्यक्ष हूँ। लेकिन ये जीव अपने प्रकृति के द्वारा सब अपना अपना कार्य करते हैं, तो वो खुद ही उसका कर्ता वो बनते हैं, तो भोक्ता भी उनको ही बनना पड़ेगा। तो इदम प्रकृतिम सूयते, जगत परिवर्तते, और केन अनेन हेतुना, इसी कारण से ये सब का सब जो है वो तो प्रकृति खुद करती है, लेकिन मैं उनका क्या हूँ, एक प्रकार से अध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मया अध्यक्षेन सचराचरम प्रकृति ही सूयते अनेन हेतुना जगत भी परिवर्तते कौन्तेय। कुंती पुत्र अर्जुन, ये समस्त होल यूनिवर्स, चराचरम, आई एम द person who always there, and whole this prakriti maya,
keeps doing, pursuing, that means prajananam karoti. And therefore, this whole universe has its own changing process. Keep changing. Viparivartate sarvada nirantaram. even इसलिए पृथ्वी भी एक वैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। हाँ, तो ये हर एक जीव का शरीर, हर एक चीज जो है, मन भी एक जैसा नहीं रहता। तो हर चीज जो है परिवर्तनशील, इसको कोई भी एक रस में रोक नहीं सकता। हम अपने शरीर की भी एक रस नहीं रख सकते, निरंतर हम परिवर्तनशील। 11वां श्लोक। एवं माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वजंतु नाम आत्मानम अपि संतम। मैं इन सारे जगत का जो क्या है, नित्य मुक्त बुद्ध स्वभाव तथा मैं सभी प्राणियों का आत्मा होने के बावजूद, सबका कारण होने के बावजूद भी क्या होता है, इसको नहीं जानते। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, इनका सभी का जो है ज्ञान आवृत हो चुका है, किससे? अज्ञान से। इसलिए मैं नित्य बुद्ध शुद्ध स्वभाव वाला उनको बिल्कुल महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। दे कैन नॉट सी मी ऐसे ऑल नॉलेज, सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञ सर्वस्य भोक्ता। तो सर्वशक्तिमान मैं नहीं दिखाई देता, क्यों? उसके लिए कारण बता। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुम् आश्रितम् परं भावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। मूढ़ाः अवजानन्ति माम अवजानन्ति तनुम मानुषीम आश्रितम परम भावम अजानन्तः। तो मूढ़ाः माम अवजानन्ति, मूढ़ः अविवेकी, जो है विवेकी न बल्कि अविवेकी। अवजानन्ति अवज्ञाम परिभवम कुर्वन्ति, जो मूर्ख लोग है वो क्या करते हैं, ईश्वर रूप परमात्मा को, आत्मा रूप जो परमात्मा है उनको, ईश्वर को क्या ईश्वर रूप से नहीं देखते। अवजानन्ति अवज्ञाम परिभवम कुर्वन्ति, मेरे इस असली स्वरूप को नहीं जानते, क्यों? मानुषिम तनुम आश्रितम माम, मेरा जो है ये देह कैसा है, एक मनुष्य रूप से, एक भगवान के रूप में सबके सामने, भले वह यशोदी देवकी के सामने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जो कहा जाता है ना, चतुर्भुज जो पैदा हुए, और फिर माँ ने कहा कि तुम सामान्य रूप हो जाओ, वहां तो उन्होंने अवतार लेकर के दिखाया। लेकिन लोग मुझे एक मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में देखे। तनुम मानुषिम आश्रितम, तनु मतलब शरीर, मेरा शरीर जो क्या है, मनुष्य देहेन व्यवहरंतम, मैं जो है मानुष्य संबंधिनीम तनुम देहम, इस प्रकार का आश्रय लेता हुआ माम अवजानन्ति अवज्ञाम कुर्वन्ति, वो समझ नहीं पाते। क्योंकि वहां पर भी जैसा उदाहरण दिया था, कंस को ये जो है सामान्य एक बालक दिखता था, और उसने जो है क्या किया, कई प्रकार से उसको मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किए, लेकिन अंततोगत्वा खुद ही मिट गया। क्योंकि एक शरीरधारी हूँ, भगवान खुद ही कहते कि मैं एक प्रकार से मानुषिम तनु,
जो शरीर है, तनु मतलब शरीर कौन सी है, मनुष्य का शरीर होने से आश्रितम, मैंने उस शरीर का आश्रय लिया है, और इसलिए मूढ़ाहा माम अवजानन्ति, मूढ़ लोग मुझे समझ नहीं पाते बल्कि मेरी अवहेलना करते। और मैं कैसा हूं, परम भावम अजानन्तः, मेरे परम भाव को, परमात्म तत्वम, आकाशकल्पम, आकाशात, आकाश के जैसा सर्वव्यापी परमात्मा का जो मैं तत्व हूं उसको न जानते हुए, परम भावम अजानन्तः मम भूतम भूत महेश्वरम, मैं एक प्रकार से सर्वभूतानां महांतम ईश्वरम, सर्वभूत महा ईश्वरम, सारे भूतों का एक प्रकार से ईश्वर, अर्थात मनुष्य से लीला करते हुए भी मैं इस प्रकार से परमात्मा जो महान आत्मा को वो नहीं जान पाते। इसके कारण मुझ परमात्मा की क्या करते, अवज्ञा, अवजानंती का अर्थ होता है अनादर करते हैं, आदर नहीं करते, तो अवजानंती। तो मूढ़ाहा अवजानंती, निरादर करते किसका, माम, मैं कैसा हूं, मानुषिम तनुम आश्रित, ये जो माम का ही विशेषण था, मानुषिम माम तनुम माम आश्रितम, तनुम आश्रितम, ऐसा मैं हूं। लेकिन वास्तव में क्या हूं मैं, परम भावम, मेरा जो पर भाव है इससे भी पर मैं हूं, सर्वभूतानाम ईश्वरम भूत महेश्वरम, सबका जो ईश्वर वो मम अजानन्तः, उसको नहीं जानते हैं। इसके कारण वो जो है मुझे प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए मुझ परमात्मा को निरादर की भावना से पामर जीव व्यर्थ ही क्या करते हैं, मारे हुए मतलब पड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उसका सदुपयोग नहीं कर करके उसी चीज को देख करके अपने आप को मिटा देते हैं और जीवन का मुख्य उद्देश्य उसको प्राप्त नहीं करते। ठीक है, तो मूढ़ाहा अवजार, वो सारे फिर उसके विशेषण है, माम परम भावम, माम परमेश्वरम, उसको पता है। ठीक, आगे 12वां श्लोक, मोघाशामोघ कर्माणः मोक्षामोक्षकर्माणः मोघ ज्ञानाविचेतसः ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रतिनिमोहिश्रिताः। तो सारे के सारे जीव क्यों अवजानंती, अवहेलना, अनादर करते हैं, क्योंकि उसका कारण और कुछ हो सकता है। मोघाशा, मोघ कर्माणः, मोघ ज्ञानाः विचेतसः, राक्षसीम आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। आशाः, आशीष येषाम, आशाः मतलब हमेशा होता है कामनाएं, है ना, आशा को कामनाएं कहते हैं। तो वो कैसे, मोघा मतलब व्यर्थ, वृथा, आशा, जिनकी आशा है कैसी है, कामनाएं व्यर्थ है, कितनी भी आप आशा करे, है ना, उसको साकार रूप बनाने के लिए खूब प्रयत्न करे। आशा नाम नदी मनोरथ जला, आशा रूपी एक नदी बहती रहती है, उसके अंदर ये मनोरथ रूपी जो है जल बहता है। कई प्रकार का उसको सुंदर विशेषण दिया है भर्तृहरि ने। तो ऐसी जो आशा है उनकी कैसी, मोघ मतलब व्यर्थ ही, मोघ आशा व्यर्थ उनकी ये कामनाएं, मोघ कर्मानः, और उसको साकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
यानी च अग्निहोत्रादीनि तैहि अनुष्ठमानानि कर्मा। कर्माण मतलब कर्माणि, जितनी सारी सकाम कर्म के लिए रात दिन दौड़ने वाले, इससे ये करो, उससे मुझे इसकी प्राप्ति हुई, इससे मैं उसका क्या लो उपभोग करूंगा, उससे मुझे आनंद आएगा, है ना। तो पहले इच्छा होती है, कामना की कामना होती है, फिर उसके पूर्ति के लिए आदमी कर्म करता है, और कर्म से प्राप्त होने वाला फल उसका आनंद लेकर के वो क्षणिक मिलता है, फिर दोबारा उसके लिए एक बार पूरा हुआ फिर दोबारा उसके लिए प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से आशाह मोघाः कर्माणः अपि मोघाः, और उनके ज्ञान मतलब उनकी जो विवेक है वो भी कितना है, लिमिटेड, है ना, बहुत ही छोटी बुद्धि वाले, है ना। ज्ञानाः अपि मोघा, वो भी व्यर्थ ही है। तो कर्म करते उनका अनुष्ठान करते, निष्कर्म निष्फलानि कर्माणि भवन्ति मोघ कर्माणः, घोर कर्म करेंगे, है ना, अपने क्या, कि अपने अंतर जो मोघाशा विचेतसः, अपने आप को जो चेतना है उसको न समझते हुए, विगतः विवेकः, जिनका विवेक जिनसे निकल गया, ते अभिप्राय विवेक ही न अविचेतसाः, ऐसे लोग जो है जिनकी ज्ञान बहुत व्यर्थ है, जिनके कर्म व्यर्थ है और उनकी आशा व्यर्थ है, ऐसे अविवेकी, अविचेतस मतलब अविवेकी, विगत विवेकः, जिनके अंदर से विवेक निकल गया है, ते मोघाशा, ऐसे जो लोग हैं ते भवंती, किम भवंती, राक्षसी, अतः राक्षसाम प्रकृतिम स्वभाव, एक प्रकार से मोह उत्पन्न करने वाली देहात्मवादिनी राक्षसी आसुरी। तो आसुरी और राक्षसी क्यों, सामान्य अगर विवेक होता है तो आदमी इन चीजों के आशाओं को पूरी करने के लिए उसके लिए कर्म नहीं करेगा, और ऐसे कर्म व्यर्थ जो उनका लिमिटेड ज्ञान है उससे वो कर्म करेगा, तो और उससे क्या होगा, लिमिटेड को फल मिलेगा। इस प्रकार से ऐसे चक्र में फंसे हुए जो हैं वो लोग अविवेकी है, और उनकी जो फिर उससे भी उनकी धीरे धीरे जो है प्रकृति उग्र हो जाती है, इसलिए कहा जाता है राक्षसी, राक्षसाम प्रकृति स्वभावम, उनके अंदर एक प्रकार की आसुरी संपत्ति जो है अपने आप ही तैयार हो जाती है। आसुरीम, असुर असुसुर मते, इंद्रियों के विषयों को ही भोगने के लिए रात दिन प्रयत्न करना, तो वो आसुरीम राक्षसीम प्रकृति, है ना, ऐसी उनकी प्रकृति बन जाती है। मोहिनी, मोह करीम देहात्मवादी, जो मोह हो जाता है देह के लिए, जो जो अनुकूल हो उसी की, है ना, उसी प्राप्ति के लिए लगे रहे, ऐसे लोगों को कहा जाता है आसुरीम। राक्षसीम, किसका विशेषण है, प्रकृति, ऐसी प्रकृति जो राक्षसी है, जो आसुरी है, और मोहिनी, और सबको मोहित करने वाली। और भाष्यकार कहते हैं मोहिनी का अर्थ देहात्मवादी, देह ही आत्मा है, ऐसा मन में उनका सिद्धांत बना। क्यों, हमने देखा था विरोचन जो है उनका राजा था वो, और देवताओं का राजा इंद्र, इन्होंने ज्ञान के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे, और वहां पर उन्होंने ठीक से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, और विरोचन जो है उनको जो प्रतिबिंब दिखाया गया कि वो तुम्हारा आत्मा है, उस प्रतिबिंब को मतलब अपने शरीर को ही आत्मा मान करके उसने उसको वही अपने लोगों को वही पढ़ाया, वही समझाया, तो इसलिए कहा जाता है देह आत्मवादिनी। असुरों की यही जो है ज्ञान पद्धति को, देह को ही आत्मा मानते, उसको कहते प्रकृतिम मोहिनीम आसुरीम प्रकृतिम आश्रिता। तो भाष्यकार उसको कहते कि उनके अंदर क्या होता है, फिर आपको जो है उनको पूरे उनके
इच्छाएं प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? छिंदी भिंदी पिब खाद परस्वम अपहर। अपने पास सारी चीजें नहीं है तो क्या करो? दूसरे की चीज छीन लो। नहीं कह देता तो उसको नहीं लो, मारो। और कुछ नहीं मिले तो तोड़ो, घर तोड़ो, किसी की खोपड़ी तोड़ो। इस प्रकार से भाष्यकार कहते हैं, छिंदी बिंदी है ना, उसको मारो काटो। जो फिर उसके अंदर वो लगे रहते, क्यों? अपनी इंद्रियों के विषयों को पूरा करने के लिए। क्यों? देहात्मवाद में, देह के अंदर देह ही मेरा आत्मा है, उसी पूर्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए परस्वम अपहर, दूसरों का जो है लूट करके ले आओ, है ना, दूसरों का धन लूट के ले आओ। हाँ, इस प्रकार से क्रूर कर्मणः भवन्ति, ऐसे क्रूर कर्म को करने वाले बन जाते हैं। और उपनिषद में कहा आसुरा नामते लोकाः, ऐसे लोग जो है आसुर संपत्ति के प्रकाशहीन, इनका अंधकार में जीवन हो जाता है। तो ऐसे लोग, हाँ, इनको कहा जाता है राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। इसे राक्षसी असुर प्रकृति को मोहित होने वाले, ऐसे उनका आश्रय लेने वाले लोग, इनका क्या है? मोघाशा, मोघ कर्माणः, मोघ ज्ञानाः विचेतसा, उनका विवेक भी वहां पे अपहृत हो चुका है। ऐसे लोगों के लिए जो उनका वही कर्म होता है, ऐसे नहीं मिलता होगा वैसे निकालो और मुझ दूसरों का लूट करके लाओ, लेकिन अपनी आशा पूरी करो। इस प्रकार के उनके सिद्धांत बन जाते। लेकिन इसके अलावा भी लोग होते जो श्रद्धा युक्त होते हैं, भगवत भगवत रूप मोक्ष में लगे हुए होते हैं ना। पुनः श्रद्धाधाना भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृत्ता, जो मोक्ष के लिए क्या कहते प्रयत्न करते, ऐसे लोग भी है। वो कौन है? 13वें श्लोक में कहते, महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः भजन्त्यनन्यमनस्कः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानः तु माम, हे पार्थ, दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। अब वो जो है तनु मास मानुषिम शरीरम आश्रिताः और मोघाशा मोघ कर्मान मोघ ज्ञानाः, ऐसे जो लोग है इसको आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर के उसमें लगे रहते हैं और लोगों का अपहरण करके अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं, उनको कहा जाता है कि महात्मानः, जिनका आत्मा जो है महात्मा स्वरूप, जिन्होंने महतेन ज्ञातम आत्मा, जिन्होंने आत्मा के महानता को जाना है, इसे महात्मा कहा। तो महात्मानः माम दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, मेरे दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले। इसके पहले वाले थे आसुरीम संपत्ति, है ना, आसुरीम राक्षसीम आश्रिताः। लेकिन ये है दैवीं, देवता संबंधी, देव के स्वभाव वाला अवलंबन करने वाले सद्गुण रूप प्रकृतिम आश्रिताः। इसके अंदर क्या होगा? भाष्यकार कहते हैं इसके अंदर क्षम दम दया श्रद्धा आदि। इसलिए कहा जाता है ना, जो 3 चीजें दी थी ना ब्रह्मा जी ने, समझा था कि जो द द द द आवाज आई थी ना, तो 3 प्रकार की जो दाएं थी, तो बोली इसका अर्थ क्या हुआ? तो
तीन लोग थे, देवता, हाँ, और देवता और दानव और मानव। तो क्या कहा गया था उनको द से? देखो द से तुम क्या ले लो, उपदेश ग्रहण करो। देवता थे तो कहा तुम क्या करो, अपने आप की दमन करो, इंद्रियों के विषयों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप को दमन करो, मतलब इंद्रियों को अपने वश में। और फिर असुरों को क्या कहा, दानवों को, कि तुम जो है दया करो। वो बहुत क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, है ना, मार, दूसरों को मार करके खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए तुम क्या करो, दया, है ना। तो देवताओं को दमन, दम, और दानव आसुरों को दया, और मानव के लिए कहा क्या करो, तो बहुत पकड़ पकड़ के रखने की इच्छा करते हो, बाद में काम आएगा, बाद में काम आ गया, आ जाएगा, सड़ जाएगा, दूसरों को देते नहीं हो। तो इसलिए अपने लिए कपड़ा मोड़ मोड़ के रखो, क्या होगा, फट जाएगा। अन्न रख रख करके सड़ जाएगा। हाँ। और धन जो है रख रख करके क्या, तुम तो मर जाओगे, फिर बाद में आने वाला उसका मजा लेगा। तो इसलिए बेटा ऐसा मिलेगा तो है, अरे बाप का धन जो है उड़ाने के लिए होता है, मजाक करो। तो कहने का मतलब मानव के पास में एक ऐसी चीज है, वो क्या करता है, संचय करता है, परिग्रह करता है, तो उसको क्या कहा गया, दस है दानम। तो मानव के लिए दान, हाँ, दानों के लिए दया, और देवता के लिए दमन। तो ये तीन चीजें थी। तो यहाँ कहते कि ये जो दैवीं प्रकृति, जो देवता होंगे वो फिर दमन करेंगे, तो इसलिए कहा है शम दम दया श्रद्धा आदि सद्गुण रूप वाले स्वभाव वाले बन जाते, है ना। फिर क्या करते, भजंती अनन्य मनसः, वो जो है भजन करते हैं, कैसे, अन्य मनसः नहीं, अनन्य मनसः, जिनके अंदर फिर और जो है अनन्य चित्त तो नहीं होता है उनका, है ना, मतलब एक जगह स्थिर हो जाता है ना, उनका चित्त एक जगह ईश्वर के चरणों में स्थिर हो जाता है, इसलिए कहा है अनन्य चेतसः भजंती। और कैसे भजंती, भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, हाँ, जितने सारे भूत हैं, हाँ, केवल जो जन्मने वाले ये जितने सारे पंच महाभूत है ना, उनका भी आदि हूँ। पृथ्वी, हाँ, है ना, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, ये सारे क्या है, उनको कहते हैं पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो कहते हैं उनका भी मैं कौन हूँ, आदि हूँ, भूतानाम आदि भूतादि। और कैसा हूँ, अव्ययम, हाँ, न व्यति इति अव्ययम, न, कभी उनके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं होता। तो अव्ययम भूतादिम ज्ञात्वा, कैसे, अव्यय अनन्य मनसः भजंती, और उनका एक चित्त करा करके वो जो है मेरा अनन्य भाव से भजन करने वाले, भक्ति करने वाले क्या करते हैं, हे पार्थ, प्रकृतिम आश्रिता दैवीम महात्मानम माम। तो महात्मा में उनको समझ करके, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर के अनन्य भक्ति से भजन करते हुए, हाँ, अव्ययम भूतादिम ज्ञात्वा, मुझे, मैं अव्यय हूँ और भूतादि का, पंच महाभूतों का भी मैं आदि हूँ, मैं, मेरे से ही सारी पंच महाभूतों की सृष्टि हुई है। तो वो ऐसा समझने वाले क्या होते हैं, महात्मा। तो वो जो है सार्थक जीवन जीते हैं, और वो अवश्य मेरे तत्व स्वरूप को जानने की चेष्टा। ठीक, हम लोगों ने यहाँ से चालू किया 10 विषय ना, चलो 10वां, मयाध्यक्ष ने, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम्।
परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ